चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। हैलोजन का मतलब होता है, सब लोग को पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एसिटीन होता है। इसे हम यहाँ जनरली इसका यूज यहाँ नहीं होता, इसलिए हम चार ही लिख रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्केन का मतलब एल्केन ही होता है, मतलब कोई भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्केन हो। हैलोजन में यदि एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ जाता है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसे हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन कहते हैं। कैसे होता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। CH3 CH2 CH3, कोई ये एक एल्केन है, एलिफैटिक कार्बन है। इसमें यदि कोई एक हैलोजन ग्रुप को ऐड कर दिया जाए या एक हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए, यहाँ का एक जो हाइड्रोजन है, इसमें से किसी में से एक हाइड्रोजन को कहीं से भी रिमूव कर दिया जाए और उसके स्थान पे, उस हाइड्रोजन के स्थान पे एक क्लोरीन को जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है वो होता है हैलो एल्केन। CH3 CH2 CH2 ये Cl, ये वाला जो क्लोरीन है ये यहाँ आके जुड़ जाता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये यहाँ, इसे हम बोलते हैं हैलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई एरोमेटिक है, यहाँ का एक जहाँ लगा हुआ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, सेम इसी प्रकार जैसे ऊपर हम देखे थे, -Cl प्लस हाइड्रोजन है इसमें। यदि हम क्लोरीन को लाके यहाँ ऐड कर देते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन जो है उसे रिमूव कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए यहाँ, तो बनने वाला जो कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड होगा इस प्रकार, उसे हम बोलते हैं हैलो एरीन्स बोलते हैं। ठीक है। अब कह रहा है एनसीईआरटी, जहाँ जिस कार्बन से हैलोजन ऐड होता है वह कार्बन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है एलिफैटिक में, या एल्केन जो जुड़ता है। यदि वो एरोमेटिक होता है तो वहाँ का जो कार्बन होता है, जहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, वह हाइड्रोजन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट दिया गया है एनसीईआरटी में। अब कह रहा है कि हम बहुत सारे ऐसे भी हैलो एल्केन होते हैं जो अपने दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं।
बहुत से ऐसे हैं जो मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लें, यदि किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है, एक एंटीबायोटिक यूज करते हैं। क्लोराम्फेनिकोल, यह एक क्या है, एंटीबायोटिक है जो किसी माइक्रोब से प्राप्त किया जाता है। यह माइक्रोब से ऑब्टेन किया जाता है। इसी प्रकार से क्लोरोक्विन है, मलेरिया में यूज किया जाता है। मलेरिया में यूज किया जाता है कौन सी दवा, क्लोरोक्विन यूज किया जाता है मलेरिया में। कुछ ऐसे भी दवाएं होते हैं जो यूज किए जाते हैं सर्जरी के रूप में। यदि हम नंबर की बात कर लेते हैं, एक और छूट रहा है। यूजली हमारे शरीर में नॉर्मल रूप से थायरॉक्सिन का सिक्रीशन होता रहता है। यदि थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम हो जाता है तो ग्वाइटर डिजीज हो जाता है। ग्वाइटर डिजीज आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, एक बीड होता है उससे प्राप्त किया जाता है, लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है, जो कि एक एल्गी है उससे प्राप्त किया जाता है, आयोडीन का प्राप्त होता है। तो उसे याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि उसके संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोएल्केन्स। तो हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक है, हाइड्रोजन के आधार पर कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। मान लीजिए C2H6 है, यदि इसमें एक X मतलब कुछ भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मतलब तीन चारों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, C2H5X। ठीक, इसी प्रकार यदि कोई कंपाउंड CH3, इसमें हम ऐड करते हैं 2X को, रिमूव करते हैं 2 हाइड्रोजन को, तो बनने वाला कंपाउंड CH2CH2X यहाँ जुड़ गया। इसी प्रकार ये इसे एथेन बोलते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं प्रोपेन। यदि प्रोपेन में 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 हैलोजन ग्रुप लगा दिया जाता है तो 3 हैलोजन यहाँ लग जाता है। यदि एक हैलोजन लगा है तो इसे मोनोहैलाइड्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मोनोहैलाइड्स बोलते हैं। यदि 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो इसे डाई, यदि 3 हाइड्रोजन लगे हैं तो ट्राई हैलाइड्स बोलते हैं। एक हाइड्रोजन होता है जिसमें 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगे होते हैं, इसे क्वाटरनरी हाइड्रोजन बोलते हैं। 4 हाइड्रोजन ग्रुप लगे रहते हैं वो कंपाउंड होता है CCl4, जिसे हम फायर एक्सटिंग्विशर में, फायर के रूप में, जब आग बुझाने के रूप में इसे यूज करते हैं। इस कंपाउंड को हम यूज करते हैं आग बुझाने के रूप में। फिर से देख लीजिए, यदि एक हाइड्रोजन जोड़ा जाता है एक एल्केन के साथ या
किसी भी एलिफेटिक ग्रुप के साथ तो मोनो हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से 2 जोड़ा जाता है तो डाई हैलाइड्स का, 3 हैलोजन जोड़े जाते हैं ट्राई हैलाइड्स का, और 4 हैलोजन जोड़े जाते हैं। एक होता है CCl4 जो फायर आग बुझाने के काम में आता है, इसे याद रखिएगा। इसी प्रकार से यदि हैलाइड्स हैं, इसी प्रकार से यदि एरोमेटिक कंपाउंड है कोई, तो उसमें यदि एक हैलोजन लगाया जाए तो वहाँ जो कंपाउंड बनता है मोनोहैलाइड्स। इसी प्रकार 2 हैलोजन जोड़ दिया जाए कहीं से डाई हैलाइड्स। इसी प्रकार 3 हैलोजन जोड़ दिया जाए, इसे ट्राई हैलाइड्स के नाम से जाना जाता है, जैसे कि ऊपर बताया गया है। ठीक है, ये था ऑल अबाउट अब तक के। अब बाकी आगे नेक्स्ट देखेंगे।